तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ देखिए बताने वाला हूं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत अच्छा चैप्टर से द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिया है। क्या क्वेश्चन लिया है? मैंने लिया है कि यदि समीकरण यानी के का मान ज्ञात करने वाला, भाई तो के का मान ज्ञात करने वाला अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको बड़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और जितना मैं यहाँ पे कराऊँ उससे कहीं ज़्यादा गुना, यानी मैं एक बार कराता हूँ यहाँ पे तो आप कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन को, इसके जैसे क्वेश्चन को भी मतलब घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप एग्जाम में एकदम देखते ही बिल्कुल भाई सटाक से इसका आंसर लगा दें। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब बच्चों को क्वेश्चन कराता है ना तो बच्चों को लगता है भाई हमको आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ दिन बाद क्या देखता कि भूल गया, भाई दिमाग से निकल गया। क्यों निकलता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि भाई उसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करता आप उस क्वेश्चन की। अगर प्रैक्टिस कर ले घर पे आके, जो टीचर ने उसको बताया है ना, तो उसी को तुरंत बिल्कुल एक 2 बार 3 बार 4 बार करके देखे ना तो अच्छे तरीके उसके दिमाग में बैठ जाता है क्वेश्चन वो। ठीक है, तो इसलिए करके देखिए, एक दिन करिएगा, फिर अगले हफ्ते को करिएगा, फिर ठीक है अगले 20 दिन बाद करिए, फिर महीने में करिए, ऐसे करिए, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसको शुरू करते हैं स्टार्ट, किस तरीके से हमें इसे करना है। ठीक है, देखिए यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो, कह रहा है मूल अगर समान हो तो क्या कह रहा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल समान है तो के का मान, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मूल समान है तब आपको एक क्वेश्चन दिया, मतलब फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, वो आपको इसमें लगा देना होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भाई एक द्विघात समीकरण आती है, ये द्विघात समीकरण नहीं, देखिए दो घात है सबसे ज़्यादा, अधिकतम घात इसकी कितनी है भाई, अधिकतम घात इसकी है 2, तो भाई अधिकतम घात इसकी 2 है तो ये द्विघात समीकरण अपनी कहलाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो आपने पढ़ रखी हुई अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए अब तक मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, मुझे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मेरे अब तुम ही मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है स्टूडेंट हो, इसलिए आपसे कहूँगा और किससे कहना। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन लिख लो पहले, के एक्स स्क्वायर प्लस का के माइनस का 1 और एक्स माइनस का 1 बराबर में 0। अब आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण आती है, उससे तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो समीकरण जी आती है अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे इसकी। ठीक है, ध्यान से देखना रहा, तो इससे मैंने इसकी तुलना करना मुझे। ठीक है, क्लियर है ना भाई? अब देखिए इसमें देखिए ए की जगह पे यहाँ पे कह दिया के दिया और एक्स स्क्वायर, लेकिन के की जगह पे ए यहाँ पे ए है और यहाँ पे के है। ठीक है, तो भैया ए बी सी का मान निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे? देखिए तो ए का मान अपना के हो जाएगा, नहीं ए बराबर आपका आएगा प्लस का के। ठीक है, कॉमा लगाइए। अब बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे एक्स एरिया और यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे एक्स का गुणांक के माइनस 1 है और यहाँ पे एक्स का गुणांक बी है, तो यानी बी का मान हुआ के माइनस 1, तो यानी कि आपका बी बराबर आ गया के माइनस का 1। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद सी का मान आपको देखना है, तो सी का मान यहाँ पे माइनस का 1 दे रखा है, किसका? माइनस का 1, तो माइनस का 1 आपको यहाँ पे रख लेना। क्लियर? इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको देखिए आगे मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको d बराबर 0 से तुलना करने पर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सूत्र से आप क्या कर लेना है, यहाँ पे सूत्र से यहाँ पे लिख दीजिए, सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र आपका क्या होता है, देखिए सूत्र आपका होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। भाई ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना भाई, ये वाला फॉर्मूला, और एक होता है धराचार्य सूत्र वाला, यानी कि ठीक है उसको भी याद रखना। ठीक है, इन 2 क्वेश्चनों से भाई फॉर्मूले वाले क्वेश्चन अक्सर एक ना एक पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में 100%। देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, आपने b का मान भी निकाल लिया है, a का मान भी और c का मान, तीनों निकल गए हैं। अब आपको इसमें रख लेना है। देखिए तो b का मान आपका कितना है, b का मान ये रहा k माइनस 1, तो k माइनस का 1 और इसका कर देना है आपको स्क्वायर, भाई स्क्वायर कर देना, क्योंकि b के ऊपर क्या है, b के ऊपर दे रखा है स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब है माइनस 4, अब देखिए 4 और a के बीच में निशान कोई नहीं, तो गुणा का निशान, a का मान आपका k है, a का मान कितना आपके पास k है, तो k लगाइएगा। उसके बाद गुणा में क्या रखना है आपको, c का मान, तो c का मान आपका ये रहा, दिख रहा है ना आपको, तो c का मान आपका कितना, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 लगाइएगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस का 1 यहाँ पे लगा दिया मैंने। क्लियर हो गई ना आप? ठीक है, जब भी 2 निशान आ जाए ना, जैसे गुणा का निशान और माइनस का निशान आ गया, तो बाद वाले पे आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना आपको? ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिएगा
अब यहाँ पे ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, शायद आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से। तो किसका देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab, ये फार्मूला होता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है ना। तो देखिए अब मैं इसको किस तरीके से इसमें पुट करूंगा, ठीक है, किस तरीके देखिएगा। यहाँ पे एक a दे रखा है, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है k दे रखा है, यहाँ पे b है तो यहाँ पे एक है 1 है यानी कि, ठीक है। तो आपको यहाँ पे a स्क्वायर हुआ, यहाँ पे k का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। सेम फार्मूला आपको ये करना है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या है, उसके यहाँ पे a दे रखा, यहाँ k दे रखा, तो वहाँ पे a स्क्वायर करा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा k का स्क्वायर करूँगा। अब यहाँ मैंने क्या करा, प्लस लगा दिया, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ पे एक का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे बी का स्क्वायर करा आपने, अब यहाँ पे एक का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्लियर बात, ठीक है। उसके बाद माइनस लगाओ तो माइनस आ गया, उसके बाद 2 तो फॉर्मूले में है तो फॉर्मूले में लगा दिया 2। उसके बाद क्या करना है आपको, ए का मान रखो, ए का मान कितना है भाई, ए का मान तो यहाँ पे जे रहा, तो ए का मान यहाँ पे के है मेरा, तो के है तो यहाँ पे गुणा में कर लीजिए, आप के कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ बी का मान रखना है, तो बी का मान क्या है, माइनस का मतलब बी का मान है मेरे यहाँ पे 1, तो बी का मान जब 1 है तो मैं यहाँ पे मैं कर दूंगा गुणा में 1। क्लियर इतनी बात, ये तो हो गया भाई आपका। देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे करना है, देखिए ये वाला, ठीक है, तो 4 इसकी गुणा कर लीजिए, 4 एकम इसकी गुणा करोगे जब आप इससे, तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस और माइनस होता है प्लस आपका, तो यहाँ प्लस आ गया और 4 एक की गुणा 4 से 4 के हो जाएगा, तो 4 के आपका हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आपको और इतनी बात समझ में आ गई तो कमेंट में करके बता दीजिएगा, ठीक है। कुछ जो भी लिखना है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा तो लिखिए, नहीं समझ आ रहा तो वो तब भी लिखिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो तब भी लिखना आपको, ठीक है, लाइक करना वीडियो को। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए तो के स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस का 2ab कर दिया, ठीक है। अब क्या करना मुझे यहाँ पे कर लेना के स्क्वायर, तो ऐसे लिखना है सेम, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस 2 एकम 2 करूँगा, इसकी उड़ा इससे करूँगा मैं, ठीक है। तब क्या करना, 2 एकम 2 और 2 की उड़ा के से, तो माइनस का 2 के प्लस का 4 के, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे। अब क्या करना है मुझे, ये माइनस का 2k है और ये प्लस का 4k है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 4k में से 2k गया तो बचा प्लस का 2k बचेगा आपका, ठीक है। तो प्लस का आपका 2k यहाँ पे बच जाएगा, तो क्या करना है मुझे k स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद k स्क्वायर हो गया मेरा, बहुत बढ़िया। अब आपको यहाँ पे प्लस का 1 और प्लस का 2k लिख लेना है, ठीक है। प्लस का 2k मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब क्या करना है वो देखना है आपको, ठीक है। के स्क्वायर उसके बाद लिखना है प्लस का 2 के पहले लिख लीजिएगा, ठीक है, और प्लस का 1 लिख ली यहाँ पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्या करना है मुझे भाई, अब तो ये द्विघात बन गया तो अब इसके गुणनखंड करिएगा, ठीक है। जब गुणनखंड करेंगे तो किस तरीके से, चलिए मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ, देखिए इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक है, रफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करिए, यानी कि एक को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ दो भाई, ऐसे फैक्टर कर दो इसके कि गुणा करने पर 1 आ जाए और जोड़ने पर इसका 2 आ जाए। तो भाई 1 एकम 1 होता है और 1 को जोड़ते हैं तो 2 भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है। देखिए 1 गुणा 1 होता है और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 1 की गुणा 1 होगी तो 1 भी आएगा, ये वाला आएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 भी आएगा, 2 आ रहा, जोड़ के देख लीजिए, सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसको ही करना है, ठीक है आपको। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना है के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद 2k, तो आपने 2 को किस में तोड़ा है, 1 प्लस 1 में तोड़ा है, तो आप इसको 1 प्लस 1 करके लिखिए और यहाँ पे लगाइए क्या क्या के है यहाँ पे, तो आप के लगाइएगा, ठीक है, यहाँ पे, और प्लस का 1, ठीक है। इस बराबर को चाहे इधर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिए अब तो अब यहाँ पे के स्क्वायर हो गया मेरा, ठीक है। तो जब के स्क्वायर मेरे यहाँ पे हो गया है तो के स्क्वायर में क्या लिखूँगा मैं, अब क्या लिखना है मुझे, देखिए ध्यान से अब, तो के स्क्वायर प्लस इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा भी इसमें, तो भैया के की गुणा 1 से करोगे तो के ही रहेगा, के एकम के होता है प्लस के एकम के होता है प्लस का 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा, तो कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे के है और यहाँ के, तो यहाँ पे से के कॉमन आ गया मेरा। उसके बाद यहाँ एक के बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचा मेरा, ठीक है। जब भैया पूरा के कॉमन आ गया तो 1 ही तो बचेगा ना, ठीक है। अब क्या यहाँ से कॉमन, यहाँ भी तो के है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे के यहाँ नहीं के, ठीक है, लेकिन 1 यहाँ पे, लेकिन 1 तो यहाँ पे होगा ही ना, तो 1 कॉमन, जब भी कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आता है, तो यहाँ से 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा मेरा के प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से के प्लस वन कॉमन ले लीजिए दोनों को,
ले लिया कॉमन मैंने, ठीक है। उसका k + 1, ठीक है, तो k + 1 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे बराबर चल रहा है ना, तो बराबर जाए आप इधर भी बराबर 0 रख सकते थे, ठीक है। ये देखिए दोनों के बराबर में आप 0 रख सकते हैं, क्योंकि एक बार इसके बराबर में 0 रखिएगा, एक बार इसके बराबर में 0 रखिएगा। किस तरीके देखिए, k + 1 बराबर 0, ठीक है, k + 1 बराबर में 0, ठीक है, बराबर 0 होगा। अब क्या आएगा, प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो k बराबर -1 आएगा, ठीक है। उसके बाद k बराबर यहाँ पर आएगा -1, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा, सेम इस साइड जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से मतलब आपको यहाँ पे k का मान आपको मिल गया, k बराबर क्या आया है, -1, k बराबर आपका मान क्या निकला है यहाँ पे, -1 आपका यहाँ पे निकल गया है, दोनों तरीके से, ठीक है। देखिए k बराबर -1, k बराबर -1, तो आपका आंसर क्या है, k का मान कितना है, -1 आया। तो जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो क्या आएगा, यदि इस समीकरण के मूल समान हो तो भैया k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला आपको लगा देना होगा उसमें, क्लियर। इस फॉर्मूले को याद रखना, d बराबर b² - 4ac। तो इसमें a b c दिए हैं, तो पहले आपको a b c निकालने के लिए इस समीकरण तुलना करना पड़ेगी, पहले मान फिर फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए हो। अगर भैया आपने कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो उसको भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका सीधा आपके पास मिल जाए, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।